समझ लेते हैं कि आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दूसरे भी एक्सपर्ट्स हैं, अक्षय भी हैं, सुमित मूलचंदानी हैं और हमारे साथ जतिन भी हैं। जतिन, आपसे चलिए शुरू करते हैं, आज की रिकमेंडेशंस बताएं। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है, उसके तरह से हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट करना चाहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो शॉर्ट साइड का होगा वो हैवेल्स होगा। तो हैवेल्स फ्यूचर्स हमें एक सेल करके चलना चाहिए। उसमें स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा अराउंड 1316 का, और हमारे टारगेट्स होंगे 1215 रुपए के लिए। तो हैवेल्स में हमने देखा है कि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, और डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सेल साइड पे है। तो हमें लगता है कि हैवेल्स एक सेल करके यहाँ पे चलना चाहिए। हमें लगता है कि वीकनेस इसमें जारी रहनी चाहिए। और जो बाई साइड का रिकमेंडेशन होगा वो एम्फोसिस पे होगा। तो एम्फोसिस पे हमने देखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से एक लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है। हमें लगता है कि एम्फोसिस एक 20 डे के सपोर्ट के साथ पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है। तो हमें एम्फोसिस लॉन्ग करना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होगा 2290 का, और टारगेट होगा 2500 का। ठीक है। एम्फेसिस बाय हो गया, हेवल्स शॉर्ट हो गया। हेवल्स पे ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन हो रहा है। आज अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लेते तो दूसरा शेयर हमारा हेवल्स ही था, लेकिन अच्छा किया जतिन ने भी बात नोटिस करवाई कि हेवल्स एक शॉर्ट कॉल है। आगे बढ़ते हैं, सुमित से ज़रा पता करते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स हैं। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के लिए दोनों लॉन्ग ही रहेंगे बिल्कुल। एनएमडीसी पे आप ध्यान रखिए, एनएमडीसी का काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था, एक रिटेस्ट कैंडिडेट भी है। और परसों के सेशन में आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक 4 से 5% का मूव आया था और क्लोजिंग डे हाई पे ऑलमोस्ट मिला था। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 119, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 109 का फॉर द टारगेट ऑफ 137 एंड 146। दूसरा मेरा रहेगा आईटी से ही। देखिए, इन्फोसिस ने अपना एक प्रीवियस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो परसों के सेशन में भी लो देखिए काफी अच्छा बनाया था और वहीं पे ही सपोर्ट लेके बाउंस किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये और कंटिन्यू रहेगा और अपना गैप फिलिंग के लिए ऊपर जाएगा। करंट मार्केट प्राइस है 1393, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1364 का, टारगेट 1447 एंड 1478। क्या बात है, इन्फोसिस इन्फोसिस यहाँ पर आपको बाय कॉल दिख रही है। अब एक बार अक्षय से भी समझ लेते हैं कि अक्षय के पास कौन से आज के ट्रेड्स हैं। अक्षय, बताएं आपकी रिकमेंडेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरा जो रीडिंग है वो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट्स देखें तो काफी डरावनी लग रहा है, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट होते हुए दिख रहा है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाएगा करंट सिनारियो में। ये कंफर्म होता है 44,000 के ब्रेकडाउन के नीचे। तो उसके चलते हम बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस देख सकते हैं। और हमारा जो आज का पहला जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट का रहेगा, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ज्यादा कुछ मेजर ट्रिगर्स नहीं थे गए कुछ दिनों में। हल्का सा एक गिरावट देखने को मिला था, और जो प्रायर ट्रेडिंग सेशन था उसमें उसने 1620 का की सपोर्ट ब्रेक करा है। डेरिवेटिव पैरामीटर्स काफी वीक पोजीशनिंग है, और हमारा मानना है कि नीचे में आपको 1550 तक इसमें शॉर्ट टर्म में स्तर देखने को मिलेंगे। तो हम रेकमेंड करेंगे आप एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करें करंट रेट में, और इसका टारगेट बनाए 1550 और 1530 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1647। जो दूसरा हमारा कैंडिडेट रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व। ये भी हम मानते हैं कि शॉर्ट टर्म इसमें वीकनेस रहेगी। हालांकि प्रायर ट्रेडिंग सेशन में जो रिसेंट लो 1470 का था, वहां से थोड़ा सा एक रिकवरी का अटेम्प्ट करा है, पर जल्द ही शायद आज ही ये सपोर्ट ब्रेक कर जाए और नीचे में आपको ये 1400 तक डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। डेरिवेटिव्स में भी पोजीशनिंग काफी वीक है, तो हम रिकमेंड करेंगे बजाज फिनसर्व आप सेल कीजिए फॉर शॉर्ट टर्म विद अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 1397 टू 1360, और ये ट्रेड में आप 1542 का स्टॉप लॉस बना के चले। ओके, ठीक है। आपको बैंकिंग वीक लग रहा है और आपने बैंक से जुड़े हुए एचडीएफसी भी दिया, बजाज फिनसर्व भी दिया है, और ये आप कह रहे हैं कि ये 1400 के भी नीचे चला जाएगा। वैशाली, गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने भी एम्फोसिस रेकमेंड किया था, तो फिर मैं चेंज करूंगी बिकॉज कहीं किसी और ने भी अभी रेकमेंड किया था। सो एक स्टॉक मैं कहूंगी इज एलटीआई माइंडट्री। वो भी हालांकि हम देख रहे हैं दैट एवरी आईटी स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। सो एलटीआई माइंडट्री मेरा ये पिक रहेगा टू बाय विद अ सपोर्ट ऑफ 5060, और टारगेट रहेगा 5400 टू 5500। ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। दूसरा मिड कैप में रहेगा बॉम्बे डाइंग।
बॉम्बे डाइंग हम देखें दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस एंड ऑल एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो गया है एंड आई थिंक 126 थोड़ा डिप आए बिकॉज ऑलरेडी एक 120 से लगातार वन वे चला है सो मे बी अ लिटिल बिट ऑफ डिप 126 के पास खरीदा जाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 120 फॉर अ टारगेट ऑफ 145। कुणाल बोथरा भी आ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मॉर्निंग कुणाल, आज ट्रेड्स कौन से ध्यान रखने चाहिए? ऑफ कोर्स जो सोमवार को एक रिकवरी ट्रेड को देखकर शायद लॉन्ग्स लेके गए होंगे, क्या आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? क्या ट्रेड्स आज आपको सेफ बेट्स लग रही हैं? तो लॉन्ग पोजीशंस तो मेरे अनुमान से इंडेक्स में ज़्यादा बनी नहीं है, बिकॉज इंडेक्स की जो ओआई है वो एकदम न्यूट्रल जोन पे आ चुकी है, ज़्यादा मेजर बिल्टअप नहीं आ रहा, बिकॉज एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट्स में। और जब एक्साइटमेंट नहीं होता है तब हम देखते हैं कि पोजीशन बिल्टअप जो होती है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, एक न्यूट्रल टेरिटरी पे आ जाती है। यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि आईवीज जो इम्प्लाइड आईवीज है वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शंस की शॉर्ट स्ट्रैटेजीज मेंटेन करते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक मेरे अनुमान से आई थिंक एक बाय और एक सेल इनिशिएट करूंगा यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस स्टॉक ने लास्ट 2 दिन से अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, एक माइनर स्विंग ब्रेकआउट भी दिया है चार्ट्स पे 2500 क्रॉस करके, उसको मैं बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 2640 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, 2540 का स्टॉप लॉस। और टाइटन जो स्टॉक ने बाउंस कर चुका है लास्ट 3 या 4 दिन में, आई थिंक 100 रुपये का एक आसपास बाउंस आ चुका है टाइटन में, 2900 से 3000 के ऊपर क्लोज किया है स्टॉक ने, वहाँ पे मैं शॉर्ट इनिशिएट करूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक शायद एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है और एक बाउंस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा सेल टाइटन पे, 2900 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3060। गोरा हमारे लेकर आया है, वो भी पैनल पर बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के आपके ट्रेड्स क्या होंगे? आज कैसे ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से? प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। कॉशन के साथ ट्रेड करना चाहिए, वेरी सिंपली पुट। देखिए 19250 के 50 डे मूविंग एवरेज को हमने टेस्ट किया था मंडे को, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो एक लो वॉल्यूम डे था, छुट्टी वाला दिन था। आज और कल के बीच में निफ्टी, बैंक निफ्टी का रियल टेस्ट होने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन बना के रखें, बायस नेगेटिव होगा। 19200 250 के जो जोन्स हैं ये सपोर्ट जोन है। इंसिडेंटली अगर ये ब्रेक होता है तो अगला मेजर सपोर्ट जोन जो आता है वो 18800 के आसपास आता है, तो मैं इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। 19200 250 वाला जो जोन है इसको, 19550 के करीब निफ्टी का रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी पे सिमिलर व्यू, बायस यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड अगर इनिशिएट करना चाहें 43700 43500 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं। 44400 ये आपका जो रेजिस्टेंस बैंड है ये स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। इन लाइन विद द मार्केट व्यू, मेरे जो आज के पिक्स हैं ये भी इंसिडेंटली सेल साइड पे ही हैं। 2 स्टॉक्स जिसमें हमें वीकनेस दिख रही है। पहला आईजीएल, अच्छे रनअप के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप शॉर्ट इनिशिएट करें 425 415 के टारगेट्स के लिए, 445 ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। बैंकिंग स्पेस में हमने काफी प्रेशर देखा है। मेरा जो एक पिक है दूसरा वो बैंकिंग स्पेस से ही है। फेडरल बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है विद नेगेटिव बायस। एक लेवल है इसका 131 का, 130 का, जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो 130 और 127 के टारगेट्स के लिए से आप सेल कर सकते हैं फेडरल बैंक को। 136 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें।